वी विल ऑलवेज हैव समर, द समर आई टर्न्ड प्रिटी का तीसरा और फाइनल नावल है। ये कहानी बेली के इमोशनल ग्रोथ, पहले प्यार और ज़िंदगी के सबसे मुश्किल फ़ैसले पर बेस्ड है। कहानी 2 साल बाद से शुरू होती है। बेली अब कॉलेज में है और जेरिमा फिशर के साथ रिलेशनशिप में है। जेरिमा केयरिंग है, इमोशनली अवेलेबल है और बेली को सेफ फील करवाता है। बेली को लगता है कि वो कॉनराड अपने पहले प्यार से मूव ऑन कर चुकी है। एक बड़े झगड़े के बाद बेली और जेरिमा गुस्से और इमोशंस में आकर शादी का फैसला कर लेते हैं। बेली के लिए शादी स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी का सिंबल होता है। उसे लगता है कि इससे उसका रिलेशनशिप सेफ हो जाएगा। जब बेली कज़न्स बीच वापस जाती है और सबको शादी की बात बताती है, तब उसकी मुलाकात कॉनराड से होती है। कज़न्स बीच उसकी यादों से भरा हुआ प्लेस है। कॉनराड अब पहले से ज़्यादा मैच्योर और काम हो चुका है। उससे मिलकर बेली के पुराने इमोशंस फिर से जाग जाते हैं। जैसे जैसे वेडिंग प्लान्स आगे बढ़ते हैं, बेली को महसूस होता है कि उसका और जेरेमिया का डिसीजन जल्दी में लिया गया था। उनके रिलेशनशिप में क्रैक्स दिखने लगते हैं। जेरेमिया को भी लगता है कि बेली का दिल अभी तक कॉनराड से पूरी तरह अलग नहीं हुआ है। आखिर में कॉनराड अपने दिल की बात कह देता है। वो कन्फेस करता है कि उसने बेली से कभी प्यार करना बंद नहीं किया था। उसकी गलतियां प्यार की कमी की वजह से नहीं, बल्कि डर और इमोशनल कन्फ्यूज़न की वजह से थी। ये सच सुनकर बेली को समझ आता है कि प्यार सिर्फ कंफर्ट या सेफ्टी का नाम नहीं होता। असली प्यार ऑनेस्टी, डेप्थ और खुद से सच बोलने का कर्ज मांगता है। बेली एक मुश्किल लेकिन सही फैसला लेती है और जेरेमिया के साथ शादी तोड़ देती है। ये डिसीजन सबके लिए पेनफुल होता है, लेकिन बेली के लिए ज़रूरी होता है। ब्रेकअप के बाद बेली खुद पर फोकस करती है, इमोशनली ग्रो करती है और इंडिपेंडेंट बनना सीखती है। टाइम के साथ जब दोनों मैच्योर हो जाते हैं, बेली और कॉनराड दोबारा एक साथ आते हैं। कहानी एक होपफुल नोट पर ख़त्म होती है। ये दिखाती है कि ट्रू लव के लिए पेशेंस, ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है कि कभी कभी किसी और को चूज़ करने से पहले खुद को चूज़ करना सबसे ज़रूरी होता है। इस नावल का सबसे बड़ा लेसन ये है कि कंफर्ट हमेशा ट्रू लव नहीं होता। कभी कभी हम सेफ ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें फिर से हर्ट होने का डर होता है। लेकिन असली प्यार सिर्फ सुकून नहीं, सच्चाई भी मांगता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। शादी जैसे बड़े फैसले गुस्से, प्रेशर या इनसिक्योरिटी में नहीं लेने चाहिए। क्लैरिटी के बिना कमिटमेंट सिर्फ कन्फ्यूज़न बढ़ाती है। नावल ये भी दिखाता है कि फर्स्ट लव कभी पूरी तरह भूलता नहीं। वो हमें डिफाइन नहीं करता, लेकिन हमें समझने में मदद करता है कि हम प्यार को कैसे देखते हैं। फर्स्ट लव एक लेसन होता है, डेस्टिनेशन नहीं। एक और पावरफुल बात यह है कि लोग ग्रो करते हैं। जो गलतियां हम टीनेज ईयर्स में करते हैं, उनका मतलब ये नहीं होता कि हम बुरे इंसान हैं। ग्रोथ का मतलब है अपनी गलतियों को समझना और बेटर बनना। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि खुद को चूज़ करना सेल्फिश नहीं होता। जब बेली शादी कैंसिल करती है, वो किसी को धोखा नहीं देती। वो सिर्फ अपनी सच्चाई को रिस्पेक्ट करती है। और आखिर में ये नावल हमें पेशेंस सिखाता है। हर प्यार को तुरंत हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती। कुछ रिलेशनशिप्स टाइम मांगते हैं, स्पेस मांगते हैं और मैच्योरिटी के साथ ही कंप्लीट होते हैं। वी विल ऑलवेज हैव समर हमें याद दिलाता है कि सही प्यार हमेशा जल्दी में नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तब हम भी उसके लिए रेडी होते हैं। अगर ये कहानी और इसके लेसन्स आपको थोड़े भी रिलेट हुए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही इमोशनल बुक समरीज और लाइफ लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।